गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे थर्ड चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है 3.6। और अब तक इस चैप्टर में हमने जो चार विधि सीखी हैं, सबसे पहले एक नंबर पे हमने सीखी थी ग्राफ विधि 3.2 में। उसके बाद हमने प्रतिस्थापन विधि करी है, प्रतिस्थापन। और उसके बाद थी हमारी विलोपन और वज्र गुणन। चार विधियां हमने करी हैं भाई अभी तक इस चैप्टर में। वज्र गुणन विधि, ठीक है। होता क्या है, पेपर में अगर किसी विधि का नाम आता है कि इस विधि से करें तो लगाते हैं, इनमें कोई जो लिखेगा वही लगाएं। और अदरवाइज आप कोई भी विधि जो आपको इनमें सबसे अच्छी लगी हो, जिसको आप आराम से कर सकते हैं इजीली, उसको आप अप्लाई किया करें, ठीक है। लास्ट एक्सरसाइज में छूट है, कोई भी विधि आप लगा सकते हो, ग्राफ, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज की खासियत देख लें क्या है। जो ये एक्स वाई जो हमारे हैं इस लाइन से नीचे आएंगे अब हर की जगह। ये भी नीचे आया है, एक्स ये भी नीचे है, वाई इसका भी नीचे है। जब वाई और एक्स नीचे आते हैं तो एक आप काम करें, माना 1/x को तो a मान लिया और 1/y को b मान लिया, ठीक है। उससे क्या बेनिफिट होगा, 1/x को अगर a मानते हो तो इसको मैं लिखूंगा a/2। ये वाला 2 आपने नीचे है तो नीचे रखना है, ऊपर हो तो ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने मानना तो x को है ना, तो 2 तो साथ रहेगा। इसका आ जाएगा बच्चों b/3, b/3 बराबर 2। उसके बाद आर पार गुना कर लो, 6 इसका लघुत्तम ले लें, 3 की a से 3a, 2 की b से करोगे तो 2b बराबर 2। और ये 6 भी ऊपर ले जाओ, ये बन गया 3a जमा 2b बराबर 6 दूनी 12। तो ये आप बच्चों एक नंबर डाल दें, समीकरण नंबर 1। अब दूसरा समीकरण उठाते हैं बच्चों, उसमें देखो क्या करोगे। इस 1/x को a मान लिया, जिसकी संख्या 3 है तो a/3 रखना पड़ेगा आपको। इसका 2 है तो बटे में 2 रखना पड़ेगा, 13/6। उसके बाद क्या करोगे, इनका लघुत्तम आ जाएगा 6, 2 की a के साथ आर पार गुना कर लें, 2a जमा 3 की b के साथ 3b और बराबर है हमारा 13/6। 6 से 6 काट लें नीचे, तो ये समीकरण आपका बन गया 2a जमा 3b बराबर 13। इस तरह से हमने अब समीकरण बनाने के बाद इनको हल करना है। वो चार विधि जो आपको बताई थी उनमें से कोई भी लगा दो। फिर अगर हम बात करें विलोपन विधि लगाते हैं, इसके अंदर इसका जो गुणांक है 3 वो इससे गुणा करवा दें, इस वाला जो गुणांक 2 है इससे गुणा करवा दें भाई। पहले नंबर को 2 से, 2 की 3 से 6a, फिर आ जाएगा 4b और 2 की जब 12 से करोगे तो आ जाएगा 24। अब इसको देखते हैं, 3 की 2 से 6a, 3 की 3 से 9b और 13 की 3 से करोगे तो 39। निशान बदलो, 6 से 6 को काट लें, 4 में से 9 घटाने भाई, 4 में से 9 तो ये बच गए -5b। 24 में से 39 घटाओगे तो -15, माइनस से माइनस काट लें, b की वैल्यू आ जाएगी 15/5। ये आपकी आगे बच्चों 3। उसके बाद b का मान समीकरण 1 में रखवा देते हैं। तो 1 b का मान रखो, 2b, b की जगह 3 रख लिया, बराबर आ गया 12। तो यहाँ से आ जाएगा 3a, 2 की 3 से गुना 6 बराबर 12, 3a बराबर 6, उधर ले जाके घटा दिया तो बच गया 6। a का मान आ गया 6/3, ये आ जाएगा बच्चों 2। अब a और b आए हैं, उसके बाद जो हमने मानना लिखा था, मानना 1/x को a, तो आपने यहाँ से x और y की वैल्यू भी निकालनी है। वो कैसे निकलेगी, 1/x को आपने अगर a मानना था, a का मान ये बदलो जो आया है 2, तो 2/1 आर पार गुना करें, 2 की x से 2x बराबर 1, x का उत्तर आ गया हमारा 1/2। इसी तरह से y वाली जो वैल्यू है वो तो b से निकल जाए, b का मान 3 है तो 1/y बराबर दे दिया इसने 3 रख देंगे, b का मान 3 आया बच्चों, 3/1। इसकी भी आर पार गुणा कर लो, 3y बराबर 1, y बराबर 1/3। तो ये हमारे फाइनल आंसर होंगे, x का 1/2, y का 1/3। तो अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चों, इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट। इसमें भी आप देखोगे कि ये जो x और y है नीचे आ गए हैं, इसमें रूट में है। और नीचे आते ही मैंने बताया था अभी इनको a और b मान लिया करें। 1/√x है तो √x लिख लो, इसको a मान लें, और 1/√y को b मान लें, ठीक है।
अब की बार ये संख्या ऊपर है, मैंने कहा था ऊपर है तो ऊपर रख लियो, नीचे हो तो नीचे रखे। अब 2 है तो साथ में a, इसको हमने a मान लिया रूट x वाले को, तो 2a बन गया ये। और ये वाला ऊपर 3 है तो 3b बराबर 2, तो ये हमारा 1 नंबर समीकरण। तो पिछले क्वेश्चन से बल्कि आसान है बच्चों, ये बन जाएगा आपका 4a, 9 ऊपर है तो -9b बराबर -1। इसके इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो, इसको हम विलोपन विधि से ही करेंगे। ये वाला नंबर आप यहाँ गुना करवा दें और ये जो ऊपर वाला नंबर है वो नीचे गुना करवा दें भाई। देखो क्या होगा, 4 की 2 से 8a, 4 की 3 से 12b बराबर 8, फिर 2 की 4 से 8a, 2 की 9 से 18b बराबर आ जाएगा बच्चों -2। फिर निशान बदलो, प्लस प्लस माइनस, 8 से 8 कैंसल, प्लस के 12 है प्लस के 18 है बच्चों, ये बन गए 30b। और ये हो गया 8 2 10, b का मान आपका आ गया 10। ये 30 इसके बटा में जाएगा तो 10 बटा 30, 0 से 0 काट लें, या फिर 10 या 30, 1 बटा 3 आ जाएगा b का मान भाई। b का मान मैं रखवा देता हूँ आपका समीकरण 1 में रखने पर, तो ये देखो क्या आया, 2a जमा 3b की जगह हमने रख दिया 1 बटा 3 बराबर 2। इस 3 से 3 को काट लें, यहाँ बच जाएगा, और 3 कट चुका है तो 1 बच गया भाई, बराबर लिख दो 2। ये वाला 1 उधर ले जाके घटा दें, तो ये 2 में से 1 जब घटेगा तो यहाँ लिख लें 1, a का मान आ गया हमारा 1/2। जब a और b जब आ जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ बच्चों अभी, क्योंकि हमारी इक्वेशन x y में थी, तो x y की वैल्यू हमें निकालनी है। जहां से हमने माननी थी चीजें 1/√x, तो 1/√x को हमने क्या मानना था, a, और a का मान हमारा आ चुका है 1/2। आर पार गुणा बताई थी इसकी अभी, √x की 1 के साथ √x बराबर 2 की 1 के साथ 2। अगर x का मान निकालना है तो दोनों तरफ वर्ग कर लें, यहाँ वर्गमूल हट जाएगा, 2 का वर्ग होता है बच्चों 4, तो ये x का आंसर है। दोनों तरफ वर्ग करने से आएगा, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा यहाँ x, और 2 का वर्ग, वर्ग का मतलब 2 की पावर 2, 2 की 2 का मतलब 2 गुना 2, 4 आ जाएगा। अब आते हैं दूसरा 1/√y, 1/√y इज इक्वल टू b है, और b की वैल्यू जो हमारी आई है बच्चों 1/3। अब फिर आर पार गुना करो, √y की 1 के साथ √y, और 3 की 1 के साथ आ जाएगी 3, फिर दोनों तरफ वर्ग कर दो, ये वर्गमूल हट जाएगा, 3 का वर्ग सोचो क्या होता है, 3 का वर्ग 3 की पावर 2, यानी 3 गुना 3, ये आ जाएगा 9। तो ये हमारे फाइनल आंसर होंगे, x का 4, y का 9। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं बच्चों, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। इसमें भी आप देखें अब की बार एक नई चीज ये कि x तो इस लाइन से नीचे, बट y तो ऊपर ही है, इसका y भी ऊपर है, x नीचे आया, तो सिर्फ आप x को ही मानेंगे, y को अब की बार मानने की जरूरत नहीं है। 1/x को a देखा करो बच्चों, y अगर ऊपर है तो मत मानने, सिर्फ 1/x को a लिख लें। तो ये जो ऊपर 4 है तो ये आपका आ जाएगा 4a जमा 3y ही रहेगा, क्योंकि b नहीं मान रखा अब की बार हमने, बराबर 14। ये आपका समीकरण नंबर 1 है। फिर इसका बना लो 3a, क्योंकि 1/x को हमने a मान लिया, तो 3 ऊपर है तो ऊपर आएगा, अगर नीचे संख्या होती तो नीचे आता। ठीक है, -4y, y की जगह y ही रहेगा, बराबर 23। अब फिर सिर्फ विलोपन विधि से दोनों समीकरणों को हमने हल करना है। ये कई बार आपको करवा दिया काम बच्चों, ये जो ऊपर वाला नंबर है नीचे गुणा कर दिया करो, नीचे वाला ऊपर गुणा कर दें, ये गुणांक बराबर हो जाएंगे आपके भाई। 3 की 4 से 12a, 3 की 3 से 9y, 3 की 14 के साथ 14 3 42, 4 3 12a, 4 की 4 से करोगे तो 16y, और 23 की 4 से करोगे तो 92। निशान चेंज कर लें, 12 ये कैंसिल कर लें, प्लस के 9 प्लस के 16 ये आ जाएंगे आपके 25y। 42 में से ये घटाने हैं भाई, 2 में से 2 0, 9 में से 4 गया 5, ये आ गया आपके बच्चों माइनस के 50, क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है। y का आंसर देखते हैं क्या आया, -50/25, 25 के पाड़े पे पूरा पूरा कटेगा, y का आंसर आ गया -2। मैं इसको रखवाऊंगा समीकरण नंबर 1 में, तो देखो क्या आता है, 4a यहाँ रख रहे हैं भाई, 4a एज इट इज 3y, y की जगह मैंने रख लिया -2 बराबर है 14, तो 4a - 6 = 14। 6 को उधर ले जाओ, ऐड हो जाएगा, 14 और 6 ऐड करके लिख लें 4a, और ये आ जाएगा 20, a की वैल्यू आ गई 20, के नीचे 4 से इसको काट दें,
ये आ जाएगा 5। अब मानना में सिर्फ एक ही अब की बात, तो 1/x को a मान रखा आपने, तो 1/x की जगह 5 लिख लें, 5 के नीचे 1 लगा लें, आर पार गुना करोगे तो 5x बराबर 1 और x का उत्तर हमारा आ जाएगा 1/5। y का पहले ही आ गया -2, ये x का आ गया। ठीक है, तो ये है बच्चों हमारा नेक्स्ट पार्ट, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, जिसमें दिए गए 5 के नीचे है x -1, 1 के नीचे y -2। तो अब की बार भी x y आप देखोगे नीचे आए हुए हैं, तो इसको वही काम कर लें मानना, और 1/, में जब लिखोगे x के माइनस में जो नंबर है चाहे प्लस में है वो साथ रखना, इस बात का ध्यान रखें। अगर x मत मानने अब की बार, x के साथ -1 है तो -1 रखें उसको a, y के साथ अगर -2 है तो -2 ही रखना है, इसको b मान लें भाई। ठीक है, तो उसके बाद हमारा समीकरण देखते हैं कैसे बदलेगा। 5a ऊपर का नंबर है तो ऊपर ही रहेगा 5a, यहाँ 1 है भाई, 1b या खाली b लिख लें, बराबर है बच्चों 2। दूसरा समीकरण देखते हैं, 6a और ये बन गया -3b बराबर 1। ये हमारे दो समीकरण बन गए और इनको विलोपन विधि से हल करना है। इस नंबर को यहाँ गुना करवा दें और 5 को नीचे वाला इसके साथ गुना करवा दें भाई। करें गुना बच्चों, 6 की 5 के साथ 30a, 6 की b के साथ 6b बराबर 6 दूनी 12। 5 की यहाँ करें इसके साथ, 5 की 6 के साथ 30a, 5 की 3b के साथ 15b, 5 एकम 5। निशान चेंज करो बच्चों, 30 से 30 से काट लें, प्लस के 6 हैं प्लस के 15 दोनों आपके जुड़ जाएंगे, तो ये आपके देख लो 21 बनेंगे, तो यहाँ लिख लो 21b और 12 में से 5 घटाओगे तो 7, b का मान आपका आ गया 7/21। 7 के पाड़े पे 21 को काटोगे तो 1/3। b का मान हम रखेंगे समीकरण 1 में भी रख सकते हो बच्चों और 2 में भी रख सकते हो, वहां से हमारा जो है a का मान आ जाएगा। मैं 2 नंबर में रखवा रहा हूँ बच्चों की बात, तो ध्यान दें 6a -3b, b की जगह में लिख लिया 1/3 बराबर 1। वो इसलिए रखवाया था b में, इसमें 2 नंबर में, क्योंकि 3 कट जाएगा हमारा ये, तो यहाँ हमारा बच गया -1 बराबर 1। ये वाला 1 उधर ले जाके ऐड कर दें, 1 और 1 2, a का मान आ गया 2/6, 2 से 6 को काटोगे तो बच्चों आ जाएगा 1/3। अब उसके बाद हम x y और निकाल के दिखाएंगे इसको। 1/x-1 को आपने a मानना है तो आप इससे x का मान जरूर निकालें। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, 1/3 आर पार गुना करनी रहेगी बस, इसकी इसके साथ करोगे तो आ जाएगा x - 1, 3 की 1 के साथ करोगे तो 3, x का मान आ जाएगा बच्चों 3 + 1, तो x की वैल्यू हम लिखेंगे 4। उसके बाद y भी निकाल के देखते हैं, 1/y-2 को हमने b मानना था, तो b की जो वैल्यू हमारी आई है वो आई 1/3। इसकी भी आर पार कर लो बच्चों, इसके साथ 1 के साथ करोगे तो y-2, 3 की 1 से करोगे तो 3, इस 2 को उधर ले जाके 3 में जोड़ दें, y का उत्तर आपका आ जाएगा 5। तो x का 4, y का 5। तो ये है हमारा नेक्स्ट पार्ट, फर्स्ट का फिफ्थ। इसमें थोड़ा सा नया काम है। नया क्या है बच्चों, 7x के नीचे आपने इस xy को अलग से लिख लेना है, 2y के नीचे अलग से लिख लेना है, और 5 तो अपने आप में पहले से अलग है ही। उससे क्या होगा, x से x काट लें, y से y काट लें, तो ये हमारा समीकरण इस तरह से आ जाएगा। 7 के नीचे y 7/y, 2 के नीचे आ जाएगा x बराबर 5। ठीक है भाई, उसके बाद इसको आप छोड़ दें। दूसरा और सेम यही पैटर्न, 8x के नीचे xy आप अलग से लिख लें, और फिर है बच्चों 7y के नीचे आपने xy अलग लिखना है, और 15 अलग है ही पहले से। वही तरीका, x से x कट गया, y से y कट गया, तो इसमें आ जाएगा 8 के नीचे y, 7 के नीचे x बराबर 15। तो पहले इन समीकरणों को आपने यहाँ तक पहुंचाना है। उसके बाद हम उसी स्टेप पे आते हैं जो इस एक्सरसाइज की शुरुआत में किया था। y और x अगर नीचे आए, देख सकते हैं आप दोनों में नीचे आए हैं, तो उनको हमने लगाना है मानना। और इस क्वेश्चन में आप देखोगे y अगर पहले है तो आप 1/y को a मान लें, तो ये जरूरी नहीं कि 1/y को b मानना है, a ही मान लेते हैं। दूसरे नंबर पे x आया पड़ा है तो 1/x को b मान लेते हैं। तो अब इन समीकरणों को कैसे चेंज करना है, ऊपर 7 है तो 7a चलेगा, फिर ये 2 है तो 2b आ जाएगा बच्चों, बराबर है 5। उसके बाद यहां से निकालोगे तो 8a जमा 7b बराबर 15। ये है समीकरण 1, ये है आपका समीकरण 2। और इस समीकरण का जो गुणांक है 7 वो नीचे गुणा कर दें,
इसका जो गुणांक है वो ऊपर गुणा कर दें और इसको विलोपन विधि से बच्चों आप हल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप खुद ट्राई करके देखें, एक्स वाई की वैल्यू आपकी निकल जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो इसका अगला पार्ट देखते हैं बच्चों। इसमें दिया गया 6x + 3y = 6xy। अब की बारी xy ऊपर आ गया तो इसमें हमने काम करना है xy से भाग देने पर। तो ये आपका जो 5वां पार्ट आपने किया है ना, उसी तरह का बन जाएगा बच्चों। फिर ये जैसे xy से भाग दोगे तो भाग का हमारा मतलब है इसके नीचे भी xy लगा दो, 3y के नीचे भी xy लगा दो, 6xy के नीचे भी xy लगा दो। भाग देने का मतलब सबको भाग देना। फिर आपने पिछले क्वेश्चन की तरह x से x काट दिया, y से y काट दिया, यहाँ x y दोनों काट दिए। तो यहाँ बचा क्या, 6 के नीचे तो बच गया बच्चों y, 3 के नीचे बच गया x और यहाँ बच गया 6। ये आप छोड़ दो एक बार बना के। फिर सेम जो काम यहाँ इसके साथ किया वही इसके साथ कर लेते हैं। इसको भी यही है भाई, x y से भाग देने पर। जैसे ही आप x y से भाग दोगे तो क्या बनेगा, 2x के नीचे हमारा आ जाएगा x y से भाग देना सिर्फ x y। तो इसके नीचे भी, अगले के नीचे भी x y और जो आगे इक्वल में है उसके नीचे भी बच्चों x y। उसके बाद x से x काट लें, y से y काट लें, x y से x y दोनों ही काट लें। तो ये आपका बन गया भाई 2/y, ये 4/x और बराबर एक संख्या बच गई 5। इसको भी बंद कर लें। अब वो स्टेप आता है मानना वाला। इसके नीचे आप देख सकते हो जो y है इस लाइन से नीचे आया है और x भी नीचे आ रहा है। तो मानना पहले इसमें अगर y प्रेजेंट है तो मैंने कहा था y है तो y को a मान लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/x को हमने b कह देना है। तो यहां से हमारा समीकरण देखते हैं क्या बनेगा। 6a ऊपर 6 है तो 6a, 3 है तो 3b और बराबर है बच्चों 6। समीकरण नंबर 1 हमें डालना है इसको। यहाँ हमारा आ जाएगा 2a ऊपर 4 है तो बच्चों 4b बराबर 5 है तो 5। समीकरण नंबर 2। उसके बाद हमने इनको हल करना है और हम लगातार विलोपन विधि से ही हल कर रहे हैं सबको। इसके गुणांक को आप 2 से गुणा है, 2 से ऊपर वाले को कर दो, 6 को नीचे से कर दो भाई। तो ये विलोपन विधि से बच्चों आप हल कर सकते हैं। इसका आपने बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह करे हैं, तो ये आप खुद करके देखें, ट्राई योरसेल्फ निकल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट, 7th पार्ट, जिसमें x और y अब की बार x + y दे रखे हैं इसके नीचे देखोगे तो भी x + y, इन दोनों के नीचे x - y। तो मैंने अभी कहा था x के साथ कोई संख्या हो या y साथ में आ जाए तो उसको मानना में आपने उसको साथ लेना है भाई। 1/x प्लस यहाँ कोई नंबर होता तो नंबर, y है तो y, इसको आपने a मान लेना है। और जो दूसरे के नीचे होता है 1/2 नहीं लेना बच्चों, सिर्फ नीचे नीचे का लिया करो आप। x - y बराबर b मान लें। तो अब समीकरण देखो कैसे बनते हैं। ऊपर मैंने बताया था कोई संख्या बच जाए तो 10a, संख्या के साथ a लगाएं। यहाँ बच्चों आ जाएगा 2b बराबर आ जाएगा 4। उसके बाद इसका देखते हैं 15a और इसका बच्चों आ जाएगा -5b बराबर -2। उसके बाद हम फिर विलोपन विधि से ही इसको आगे हल करते हैं। समीकरण 1 और 2 को विलोपन का वही तरीका आप लगा सकते हो। वैसे तो गुणांक बराबर करने के लिए इसको 3 से करोगे तो 10 या 30, 15 दूनी 30, ये भी कर सकते हो भाई। इसको आप 3 से गुणा कर लें, 10 की 3 से करोगे 30, 15 की 2 से। ठीक है, ये समझ नहीं आता तो वही तरीका लगा लिया करो। इसको ऊपर वाले को 15 से, इसको 10 से, तो भी सही आएगा। तो आप एक बार ट्राई कर लेना। ये वाला भी छोटा पड़ेगा। 3 की 10 से बच्चों 30a, 3 की 2 से बच्चों 6b बराबर 3 चौके 12, 2 की 15 से 30a, 2 की 5 से करोगे तो 10b बराबर -4। निशान बदलो, प्लस प्लस माइनस, इसको काट लेते हैं। 6 और 10 ये प्लस के हैं तो बच्चों 16b और 12 और 4 16। b का जो हमारा आंसर है 16/16, एक उत्तर आ जाएगा b का। इस मान को अगर हम रखते हैं समीकरण नंबर 1 में तो देखते हैं क्या मान आएगा। a का समीकरण 1 में रख रहा हूं भाई 10a 2b, b की जगह मैंने रख लिया 1 बराबर है 4। तो ये आ गया 10a जमा 2 बराबर 4। इस 2 को 4 में से घटा के लिखोगे 2, a का उत्तर आ जाएगा 2/10 यानी कि 1/5। अभी हमारा क्वेश्चन बच्चों खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि x y जब तक नहीं आ जाते तब तक पूरा करना है क्वेश्चन को। अब जो मानना लगाया था वहां a का मान जो आया है 1/5 वो रख लेते हैं। 1/x जमा y वो हमने माना हुआ है a, और a का मान आ चुका है 1/5। x जमा y है भाई।
तो ये क्या करोगे, आर पार कर इसकी 1 के साथ कर दोगे तो x जमा वाई, और 5 की 1 के साथ बराबर 5। अब इसको आपने डालना है समीकरण नंबर 3, यानी अब ये क्वेश्चन हमारा बाकी है बच्चों। फिर ये जो b वाला वो उठा लो, 1/x माइनस वाई, 1/x-y। b का मान देखते हैं कितना आया था, 1 आया था, तो इस 1/1 लगाएं, आर पार फिर करो इसकी इसके साथ, x माइनस वाई 1 की 1 के साथ 1, तो ये हमारा बच्चों नया समीकरण बन गया 4। अभी इनको हल दोबारा फिर करें, वो जाके हमारी वैल्यू आएंगी x y की, और अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हो जाएगा सोल्व। x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1, फटाफट निशान बदलें, x से x कट जाएगा, y और y बच्चों यहाँ का 2y, 5 में से 1 घटाओगे तो बच जाएगा 4, y का उत्तर हमारा आ जाएगा 4/2, ये आ गया बच्चों 2। और फिर x का मान बड़े आराम से आ रहा है, y की जगह 2 डाल दें, x जमा 2 बराबर 5, तो x का उत्तर 3 आ जाएगा भाई, 5 में से 2 घटा दें, x बराबर 3, तो ये हमारे आंसर हैं, x का 3 है, y का 2 है। तो आइए बच्चों शुरू कर लेते हैं फर्स्ट का लास्ट पार्ट, जिसमें दिया गया है 1 के नीचे 3x जमा y और 1 के नीचे 3x माइनस y। तो इन्हीं को हम माना लगा लेते हैं, माना 1/3x जमा y, तो इस पूरे को आपने साथ रखना, 3x को भी जमा y को भी, इसको आपने a मान लेना है। और जो दूसरा नंबर दिया गया है 1/3x माइनस y, उसको आपने b मान लेना है। ऊपर अगर 1 बचा तो 1a यानी खाली a बोलें, प्लस 1b तो उसको b बोलें, बराबर दिया गया है 3/4। इस 4 को खत्म करना मत भूलें, 4 कैसे खत्म होगा, यहाँ गुना हो जाएगी आर पार, 4a के साथ भी गुना होगा बच्चों, 4a, और 4 की b के साथ करोगे तो 4b बराबर 3। ये समीकरण आपने छोड़ना है बना के 1 नंबर। फिर आते हैं दूसरे समीकरण पे बच्चों, इसको हमने a मान रखा है, और ये 2 जो है वो नीचे है तो नीचे ही रखना है, a/2, ठीक है। इसमें आ जाएगा बच्चों b/2, क्योंकि ये वाला 2 है वो नीचे रहेगा, बराबर है -1/8, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, 2 इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ तो आ जाएगा a माइनस b बराबर -1/8। ये वाला 2 आप ऊपर ले जाएं तो a माइनस b बराबर आ गया हमारा, 2 ऊपर गया तो -2/8। तो ये देखो बच्चों कितना बच जाएगा, माइनस का 1/4। इस 4 को भी ऊपर ले आए तो ये बन गया आपका 4, इसके नीचे 1 है, आर पार वाला ही काम हो रहा है, 4 को इसके साथ गुना कर दो तो आ गया 4a माइनस 4b बराबर -1। ये हमारा बच्चों होगा समीकरण नंबर 2। उसके बाद वही काम करें, इनको ऊपर नीचे लिख लें, a का गुणांक यहाँ भी 4 है और a का गुणांक यहाँ भी 4 है। फिर अपने को जो है गुणा करवाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनको आपने ऊपर नीचे लिख लेना है। 1 नंबर लिखा है बच्चों, आप मिला लो, 4a जमा 4b बराबर 3। अब 2 नंबर पे आते हैं, ये हमारा है 4a माइनस 4b बराबर -1। आपने करना क्या है, यहाँ इनके निशान चेंज करने हैं, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, और ये प्लस का है तो माइनस, इसको काट लें। 4b और 4b बच्चों ये आ जाएगा 8b, और 3 और ये प्लस का 1 है, ये 4, b का उत्तर हमारा आ गया 4/8 यानी कि 1/2। b का जो आंसर आया है उसको हम कहाँ डालें, 1 नंबर में डाल देते हैं, वहां से 1 आ जाएगा बच्चों, 4a जमा 4b, b का मान है हमारा 1/2 बराबर है 3। तो इस 2 से इस 4 को काट के यहाँ 2 लिख लें भाई, ये 2 एकम 2, तो ये आ गया 4a जमा 2 बराबर 3। 2 को उधर घटाओगे तो बच्चों आ गया 4a, 3 में से 2 गया 1, और a का मान आ गया 1/4। फिर वही बात है कि ये क्वेश्चन अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, a भी जरूर आगे हैं, a का 1/4, b का 1/2, परंतु x y तो नहीं आए हैं। और वो कहाँ से आते हैं अभी आपको बताया था, जो मानना होता है, मानना उनमें a b की वैल्यू रखेंगे तो हमारे मान आएंगे। तो इसके बाद आप लिखो बच्चों, ये जो वैल्यू है a b की वो हम यहाँ रखेंगे, फिर 2 समीकरण बनेंगे, उनको फिर हल करेंगे। 1/, इसकी जगह लिखते हैं 1/3x जमा y बराबर a, और a का मान देखो 1/4। यहाँ से आर पार इसकी 1 के साथ करोगे तो बन गया 3x जमा y बराबर 4। ये नया समीकरण है, इसको हम नंबर देंगे 3।
फिर दूसरा जो है 1/3x माइनस वाई, इसको लिखा है हमने b और b का मान देखते हैं कितना है 1/2। तो ये लिख लो बच्चों 1/2। फिर आर पार करो, इसकी 1 के साथ करोगे तो सेम टू सेम और 2 की 1 के साथ करोगे तो आ जाएगा 2। ये जो दो समीकरण है बच्चों इनको हमने अब फिर दोबारा से हल करना है और कौन सी विधि लगाएंगे, विलोपन विधि से ही इनको हल करेंगे बच्चों। ऊपर नीचे लिख लो, हल हो जाएंगे आराम से। बहुत सारे क्वेश्चन हमने इस तरह के इस चैप्टर में करे हैं। ये आ जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 2। निशान बदलने हैं तो निशान बदल लो, 3x से 3x कट जाएगा, प्लस वाई और प्लस वाई हो जाएंगे 2y, 4 में से 2 घटाओगे तो 2y का उत्तर बच्चों आ गया 2/2, 1 आ गया। और y का मान मैं यहाँ भर देता हूँ, 3x जमा y की जगह लिख दो 1 बराबर 4, 3x का 4 में से घटा के लिखो 3, x का उत्तर आ गया 3/3 यानी कि 1। ये आंसर होंगे x का 1, y का 1।